गेहूं फसल खरीद के लिए ऑनलाइन व्यवस्था को लेकर सरकार खूब प्रयास कर रही है। सीजन निपटते देख अब सरकार ने गेहूं भुगतान के लिए नई व्यवस्था बनाई है। अगर आढ़तियों को किसान से कोई पैसा लेना है तो उसकी डिटेल मार्केट कमेटी को देनी होगी। ई खरीद के जरिए व्यापारियों के खाते में पैसे आने के 3 दिन में व्यापारी ने यह रिपोर्ट बनाकर मार्केट कमेटी को नहीं दी तो सीधा किसान के खाते में गेहूं का भुगतान कर दिया जाएगा। इस व्यवस्था से अनाज मंडियों के आढ़तियों में खलबली मच गई है। अब जब गेहूं खरीद सीजन 65% से अधिक निबट चुका है, ऐसे में आढ़ती असमंजस में फंस गए हैं। वे चाहकर भी विरोध नहीं कर पा रहे हैं। उनको डर सता रहा है कि कहीं विरोध करने से सीधे किसान को ही पूरी तरह भुगतान सरकार ना कर दे। इस पॉलिसी के तहत पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी, इसे लेकर आढ़ती से लेकर अधिकारी तक सभी असमंजस में है। मार्केट कमेटी ने आढ़ती एसोसिएशन व एजेंसी अधिकारियों के साथ बैठक कर नई व्यवस्था के तहत भुगतान के लिए व्यापारियों को अपने किसानों को डिटेल में ब्यौरा देने संबंधी आदेश दिए हैं। व्यापारी एसोसिएशन अनाज मंडी वल्लभगढ़ के प्रधान का कहना है, सरकार ने आढ़तियों के साथ धोखा किया है। सीजन से पहले जो वादा किया था उससे सरकार मुकर गई है। अब जब सीजन निपटने को है, अब जानबूझकर नई व्यवस्था लागू की है ताकि आढ़ती चाहकर भी विरोध न कर पाए। सुनील भारद्वाज ने शुक्रवार को अन्य आढ़तियों के साथ मिलकर नई व्यवस्था के विरोध में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को सीएम के नाम ज्ञापन सौंप सरकार के फैसले पर विरोध जताया है। आढ़ती का खाता ई खरीद से जुड़े बैंकों में है तो एजेंसी आढ़ती के खाते में न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान करेगी। आढ़ती को ऑनलाइन ही अपने किसानों को 3 दिन के अंदर पैसा उनके खाते में भुगतान करना होगा। अगर आढ़ती को किसान से कोई पैसा यानी अग्रिम वसूली करनी है तो आढ़ती की ऑनलाइन आईडी पर एक फॉर्म जनरेट होगा। उसकी 2 प्रति व्यापारी निकलेगा। उसमें जितना पैसा उसने किसान से लेना है उसका विवरण भरना होगा। इसमें बकायदा किसान व व्यापारी दोनों के हस्ताक्षर होंगे। व्यापारी इसकी 1 प्रति एजेंसी को तो 1 मार्केट कमेटी में जमा करवाएगा। मार्केट कमेटी इसे ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़ाएगी। इसके बाद जितना पैसा किसान से व्यापारी को लेना है वह पैसा ऑनलाइन ही आढ़ती के खाते में चला जाएगा, जबकि बची रकम किसान के खाते में जाएगी। अगर किसान से अधिक पैसा व्यापारी को लेना है तो वह आगे आने वाली पेमेंट में ही इसकी प्रक्रिया किसान से काटकर व्यापारी के खाते में जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत आढ़ती एजेंसी से हुए भुगतान की तारीख के 3 दिन के अंदर ई खरीद पर किसानों को भुगतान आदेश को प्राधिकृत करेंगे। ई खरीद पोर्टल पर दर्ज वसूली की राशि की कटौती के बाद किसान को भुगतान कर दिया जाएगा। यदि आढ़ती ई खरीद पर कोई वसूली दर्ज नहीं करेंगे तो ई खरीद के जरिए पूरी राशि सीधे किसान के खाते में भेज दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।